जहां एक तरफ ग्वादर बंदरगाह में पाकिस्तान ने अब एक और देश को खींच लाया है, जानेंगे वो देश यहाँ पर क्या करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में चीजें गड़बड़ है। रे डेलियो ने ऐसा क्यों कहा और भारत के लिए ये सबसे बढ़िया बात क्यों बताई जा रही है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से मध्य पूर्व का एक नया देश जुड़ा है और इस देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। रेडियो पाकिस्तान ने रविवार को बताया कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत ग्वादर बंदरगाह तक पहुंचने वाला तुर्कमेनिस्तान पहला मध्य एशियाई राज्य बनने जा रहा है। पाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान के बीच इस संबंध में जल्द ही एक समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह को चीन ने अपने पैसों से विकसित किया है। यह बंदरगाह सीपेक का मुख्य आधार भी है। पाकिस्तान सरकार ने सीपेक के तहत ग्वादर बंदरगाह और तुर्कमेनबासी बंदरगाह के बीच समझौते के मसौदे की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। दोनों देश पहले से ही दक्षिण और मध्य एशिया के क्षेत्रों को जोड़ने के लिए तापी पाइपलाइन, रेल ट्रैक, फाइबर कनेक्टिविटी सहित अलग अलग उपक्रमों पर काम कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान को पाकिस्तान तक पहुंचने के लिए अफगानिस्तान या ईरान के उन इलाकों से गुजरना होगा जहां सुरक्षा को खतरा हो सकता है। पाकिस्तान के समुद्री मामलों के मंत्रालय के अनुसार विदेश रक्षा और आंतरिक मंत्रालय ने पहले ही उचित प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे पहले समुद्री मामलों के मंत्रालय ने कैबिनेट को बताया कि व्यवस्था का उद्देश्य माल और कंटेनरों के पारगमन के लिए दोनों बंदरगाहों की संभावित क्षमताओं का उपयोग करने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना है। चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर को अपना सैटेलाइट स्टेट बना लिया है। इस शहर के संसाधन कहने को पाकिस्तान में है, लेकिन उन पर अधिकार चीन का है। ग्वादर को महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड और समुद्री सिल्क रोड परियोजनाओं के महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में विकसित किया जा रहा है। चीन की कोशिश ग्वादर बंदर का इसका इस्तेमाल सिंजियांग प्रांत के लिए आयात निर्यात को करने को है। खैर, अब पाकिस्तान यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ मामला उसके पक्ष में चला जाए। पर जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना में अब चीजें ठीक नहीं है। आज से कुछ समय पहले ये जो शख्स देख रहे हैं, इस शख्स का नाम है रे डेलियो। रे डेलियो एक जाने माने निवेशक हैं और इनका एक अच्छा खासा पहचान है। रे डेलियो ने पिछले साल ही कहा था कि देखो, चाइना को ना थोड़ा सा ध्यान देना होगा अपने कर्जे के ऊपर। कर्जा जो है वो सबसे बड़ी मुश्किल है। यहाँ बिलियनर अरबपति इन्वेस्टर्स हैं और इन्होंने कहा कि चाइना इस वक्त रियल इशू फेस कर रहा है। चाइना के अंदर जो चल रहा है वो इशू सचमुच में है। अब इससे पहले तक एक लंबे समय तक रे डेलियो को ये माना जाता था कि वो चाइना के समर्थक हैं, लेकिन अब जाकर वो ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं। दरअसल मामला ये है कि चाइना से कोई भी चीजें आसानी से बात निकलती नहीं है। अब धीरे धीरे चाइना का डेटा निकलकर सामने आने लगा है। रे डेलियो ने कहा कि इस वक्त जो है ना 5 चीजें हैं जो कि ग्लोबल इकोनॉमी को फोर्स कर रही हैं, एक शेप दे रही हैं और इन 5 चीजों में भारत विजेता है। पहला है डेब्ट, मनी और इकोनॉमिक साइकिल। इन्होंने कहा कि आपके देश के ऊपर कितना कर्जा है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज है इकोनॉमिक साइकिल, आपके देश की कैसी है, पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना जा रहा है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने कहा कि दुनिया का कोई भी देश हो, चाहे यूएस ही क्यों ना हो, ये जानना बहुत जरूरी है। कहा जा रहा है कि यूएस सेंट्रल बैंक इस वक्त जो रेट रख रही है वो 23 साल में सबसे ज्यादा है और यहाँ पर जो डेब्ट सर्विस है यानी कर्जा है वो $1 ट्रिलियन के आसपास है। इसके बाद इन्होंने कहा कि दूसरी चीज है इंटरनल ऑर्डर और डिसऑर्डर। इन्होंने कहा कि ये इस वक्त इशू है कि किसी भी देश के अंदर कितना गैप है और कितना समस्याएं हैं जो ये आपस में सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तीसरी चीज है ग्रेट पावर कॉन्फ्लिक्ट्स, जो अमेरिका और चाइना में इस वक्त युद्ध जैसे माहौल हो रहे हैं। चौथा है एक्ट ऑफ नेचर, नेचर कहाँ पे बाढ़ ला रही है, कहाँ पे तूफान ला रही है, कहाँ पे भूकंप ला रही है और इसकी वजह से किन किन देशों को कितना का नुकसान हो रहा है। और 5वां इन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी ये चीजों को बदल रही है और इसके बदलने के साथ साथ किसी भी
देश के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ रहा है। बिजनेस टुडे का एक आर्टिकल देख सकते हैं। ये जनवरी महीने में रे डेलियो ने भारत को लेकर कहा था कि भारत इस वक्त ना एक बहुत ही खास क्षण में है और भारत को कई सारे नंबर्स साथ दे रहे हैं। अब इनके कहने का क्या मतलब है? इन्होंने साधारण भाषा में इकोनॉमिक फोरम 2024 दावोस में कहा कि देखिए, भारत के मार्केट को अगर देख रहे हैं तो भारत में लोग खर्च भी कर रहे हैं तो निवेश भी कर रहे हैं। भारत में टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत में बिजनेस के लिए इन्वायरमेंट भी तैयार किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि देन जाओपिंग जो कि 1980 में जो काम ये करते थे वही काम इस वक्त भारत कर रहा है। भारत के पीएम मोदी की इन्होंने तारीफ करी थी और इन्होंने कहा था कि मैं उनसे मिलने वाला हूं और जब मैं मिलूंगा तो फिर मैं कहूंगा कि आप कैपिटल मार्केट को और खोलिए। इन्होंने कहा कि 5 चीजें हैं जो यहाँ पर क्रिटिकल हैं और ये 5 चीजें भारत को साथ दे रही हैं, जिसमें पॉलिटिकल स्थिरता है, नीति है, टेक्नोलॉजी के प्रति है और पॉलिसी है। इसके अलावे आपस में जो डोमेस्टिक सपोर्ट है वो भारत को मिल रहा है। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के तुरंत बाद इन्होंने कहा था कि देखो जी, भारत का ग्रोथ रेट होने वाला है 7%। ये पिछले साल इन्होंने अगस्त महीने में कहा था और कहा था कि आने वाले 10 साल भारत का मिनिमम यही रहने वाला है ग्रोथ रेट। रे डेलियो अब जो बातें कह रहे हैं, क्या चाइना में सचमुच में वैसा हो रहा है? हालांकि इन्होंने एक और चीज कही है। इन्होंने कहा है कि देखो, जिस तरीके से अमेरिका में चल रहा है, यहाँ पर भविष्य में एक सिविल वॉर भी देखने को मिल सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन बहुत ही ज्यादा खास है। अमेरिका को लेकर इन्होंने इस बात को भी कहा। खैर, अब जहां तक रे डेलियो चाइना को लेकर बातें कह रहे हैं, तो चाइना के लिए क्या चाइना में ऐसा कुछ हो रहा है जिसकी वजह से इन्होंने कहा है? तो चाइना के अंदर कुछ चीजें तो जरूर बदल रही है। इनका कहना है कि 1990 में जो जापान था ना, वो वाली स्थिति यहाँ पर आ गई है। चाइना की इकोनॉमी इस वक्त डीप स्लो डाउन में जा रही है और इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अब इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल देखिए, चाइना ने क्या किया है। चाइना ने अपने राज्यों को एक कड़ा निर्देश दिया है और कहा है चाइना के वो राज्य जहाँ से पैसे निकल के नहीं आ रहे हैं, उन राज्यों पर शिकंजा कसा जाए और जो छिपा हुआ ऋण है, उन ऋणों को वापस लाया जाए। कहा जा रहा है लोकल अधिकारियों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये लोग एक्टिव हों और एक्टिव होकर जो कर्जा है उस कर्जे को वापस मंगाया जाए और पेमेंट हो। चाइना की इकोनॉमी में और सारे झोल हैं, वो तो दिख ही रहा है और चाइना का जो कॉन्फिडेंस है वो भी इस वक्त गिरा हुआ दिख रहा है। चाइना भारत के साथ इस वक्त सारी चीजों को ठीक करना चाहता है। इसके पीछे कारण ये भी है कि चाइना चाहता है कि जल्दी से जल्दी व्यापार ठीक हो जाए। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।